स्टार्ट करते हैं। बच्चा पार्टी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गैमेटोजेनेसिस। क्या है? गैमेटोजेनेसिस। बच्चा पार्टी, ये चैप्टर 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में है। हम लोग किसमें है? चैप्टर 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। चैप्टर 3 के हमने बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर लिया है और अब बाकी बचे हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे, जिसमें अब हम पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस के बारे में। गैमेटोजेनेसिस भी इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चा पार्टी, जिससे चैप्टर 3 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। तो चलो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं बच्चा पार्टी और जल्दी से गैमेटोजेनेसिस के बारे में जान लेते हैं। बिकॉज ऑफ द रीजन एग्जाम बहुत पास आ गया है और हमें टाइम को वेस्ट नहीं करना है, टाइम को यूटिलाइज करना है। ओके, तो बच्चा पार्टी, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। बच्चा, ये एक प्रकार का प्रोसेस है जिसमें गैमेट की फॉर्मेशन होती है। ओके, जिस प्रोसेस को हम लोग गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। यू गेट इट माई पॉइंट? स्टूडेंट्स, गॉसिप नहीं करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा इन क्वेश्चंस पे फोकस करना है, क्योंकि मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के क्वेश्चंस इसी प्रकार से खत्म करवा दूंगी। तो टाइम को वेस्ट मत करो, यहीं पे सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लो। ओके, तो बच्चा, गैमेटोजेनेसिस का मतलब ही होता है इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। बच्चा, गैमेटोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जहां से गैमेट की फॉर्मेशन होती है। ओके, अब आ जाते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म मेल गैमेट फ्रॉम अ स्पर्मेटोजेनियल सेल। बच्चा, जहां से स्पर्म की फॉर्मेशन होती है मेल गैमेट के अंदर, कौन से सेल से? स्पर्मेटोगोनियल सेल से, उसी को स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। ओके बच्चा पार्टी, स्पर्मेटोजेनेसिस किसको बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस जहां से फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म की फॉर्मेशन होती है मेल गैमेट फ्रॉम अ स्पर्मेटोगोनियल सेल। जहां से मेल गैमेट के स्पर्म की फॉर्मेशन होती है, वो कौन सा सेल है बच्चा पार्टी? स्पर्मेटोगोनियल सेल है। ओके, यू गेट इट माई पॉइंट? चलो, अब हमारा थर्ड पॉइंट है ओजेनेसिस। ओजेनेसिस क्या होता है बच्चा पार्टी? फॉर्मेशन ऑफ ओवम, जहां से ओवम की फॉर्मेशन होती है मेल गैमेट, सॉरी बच्चा पार्टी, फीमेल गैमेट फ्रॉम अ ओजोनियल सेल। बच्चा पार्टी, फॉर्मेशन ऑफ ओवम फीमेल गैमेट फ्रॉम ओजोनियल सेल। ओजेनेसिस वो पार्ट है बच्चा जहां से ओवम की फॉर्मेशन होती है फीमेल गैमेट्स के अंदर फ्रॉम ओजोनियल सेल। ओके, अब आ जाओ सुपरम्यूटेशन। सुपरम्यूटेशन क्या होता है? द रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम अ सेमीफिलियस ट्यूबल। जब बच्चा मेल के अंदर से, उसके टेस्टिस के अंदर से स्पर्म रिलीज हो जाता है, उसी को सुपरम्यूटेशन बोलते हैं। यू गेट इट माई पॉइंट? बच्चा पार्टी, ये 2 मार्क्स में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या क्वेश्चंस बोल लो। ओके, व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस या डिफाइन गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, ओजेनेसिस या सुपरम्यूटेशन, ये सारे क्वेश्चंस 2 मार्क्स में बार बार रिपीट होते हैं। बच्चा पार्टी, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। ओके, अब हमारा आ गया है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। दिस क्वेश्चन इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम ऑफ व्यू। ओके, चलो बच्चा पार्टी, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में देखते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल्स अकर। मेंस्ट्रुअल साइकिल्स कब अकर होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल्स किसके अंदर अकर होता है? ह्यूमंस के अंदर, मॉन्की के अंदर, चिंपांजी के अंदर या ऑल ऑफ दीज के अंदर? टेल मी बच्चा, यहाँ पे प्राइमेट मैमल्स, आप सबको पता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल्स किसके अंदर अकर होता है? प्राइमेट मैमल्स के अंदर। तो आप मुझे बताओ कि प्राइमेट मैमल्स कौन सा है? ह्यूमन, मॉन्की, चिंपांजी या ऑल ऑफ दीज? बच्चा, अभी मैंने ये क्वेश्चन आपको जस्ट प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाया था। इसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में मैं आपको प्राइमेट और नॉन प्राइमेट मैमल्स के बारे में बताई थी। तो आप लोग मुझे बताओ, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स किसके अंदर देखा जाता है? ह्यूमन, मॉन्की, चिंपांजी या ऑल ऑफ दीज? कम ऑन बच्चा पार्टी, आपका काउंटडाउन शुरू हो गया है। वेरी गुड, राइट आंसर। डी को लॉक करते हैं। डी क्या है बच्चा पार्टी? हमारा राइट आंसर है। मेंस्ट्रुअल साइकिल किसके अंदर अकर होता है? ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ह्यूमन हो गया, मॉन्की हो गया, चिंपांजी हो गया, ये सारे क्या है बच्चा पार्टी? ये सारे प्राइमेट मैमल्स हैं। क्या है? प्राइमेट मैमल्स हैं। ओके, चलो तो बच्चा पार्टी, हम अपने टाइम को वेस्ट नहीं करते और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा पार्टी, वो है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड।
बच्चा पार्टी अभी जस्ट बैक स्लाइड में हमने पढ़ा था कि गैमेट की फॉर्मेशन किसके थ्रू होती है, गैमेटोजेनेसिस, साइटोकाइनेसिस, स्पोरोजेनेसिस या मायोसाइट्स। टेल मी बच्चा पार्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड साइटोकिनेसिस, मायोसाइट्स, स्पर्मेनोजेनेसिस या गैमेटोजेनेसिस। राइट आंसर कौन सा है बच्चा पार्टी? वेरी गुड, ए इज द राइट आंसर। ए को लॉक कर देते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। वेरी गुड बच्चा पार्टी, ए क्या है? राइट आंसर है। ओके, बस इसी प्रकार से आप लोग को ध्यान रखना है और आंसर्स को देते समय थोड़ा कॉमन सेंस का यूज करना है। ओके, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एंटीरियर पोर्शन ऑफ स्पर्म इज कवर्ड बाय अ कैप लाइक स्ट्रक्चर। नाउ हैज, बच्चा जो एंटीरियर पोर्शन है मैन के टेस्टिस का, स्पर्म का, वो कवर्ड होता है कैप लाइक स्ट्रक्चर से। उसको क्या बोलते हैं? मियोसोम्स, स्पेरोसोम्स, एपिसोम या एक्रोसोम। टेल मी बच्चा पार्टी, क्या बोलते हैं? जल्दी बचाओ, क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? एक्रोसोम, मियोसोम, एपिसोम या स्पेरोसोम, क्या बोलते हैं? जो एंटीरियर पोर्शन होता है स्पर्म को कवर करके रखता है, जो कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। वेरी गुड, ए को लॉक करो। ए क्या है? राइट आंसर। उस पार्ट को क्या बोलते हैं जो कैप लाइक स्ट्रक्चर से टेस्टिस को कवर करके रखता है? एक्रोसोम। एक्रोसोम इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्रोसोम इज अ पार्ट ऑफ, एक्रोसोम किसका पार्ट है बच्चा? मिडिल पार्ट ऑफ ह्यूमन स्पर्म, ब्लास्टोसाइट, प्राइमरी ओसाइट या हेड ऑफ ह्यूमन स्पर्म। टेल मी, आप सबको पता है कि टेस्टिस के अपर पार्ट को कवर करके रखता है, जहां से स्पर्म रिलीज होता है, वो एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो आप लोग को ही बताना होगा ना कि एक्रोसोम कौन सा पार्ट है। क्या वो स्पर्म का हेड पार्ट है, या मिडिल पार्ट है, या प्राइमरी ओसाइट है, या ब्लास्टोसाइट्स है? टेल मी बच्चा पार्टी, काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है। टेल मी, बताओ बच्चा पार्टी कौन सा पार्ट है? वेरी गुड, ए को लॉक करो। ए इज अ राइट आंसर। वेरी गुड बच्चा पार्टी। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इज डन बाय ओस्ट्रोजन, एलेक्स, एंड्रोजन या नन ऑफ दिस। बच्चा जो स्पर्मेटोजेनेसिस का रेगुलेशन है वो किसके थ्रू डन होता है? एलेक्स के थ्रू, एस्ट्रोजन के थ्रू या किसी के भी थ्रू नहीं है, एंड्रोजन के थ्रू। टेल मी बच्चा पार्टी, किसके थ्रू होता है? रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस किसके थ्रू होता है? वेरी गुड बच्चा पार्टी, सी को लॉक कर दो। सी इज अ राइट आंसर। रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इज डन बाय एंड्रोजन। जो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो रेगुलेशन पीरियड है वो एंड्रोजन के थ्रू कंप्लीट होता है। ओके, चलो तो अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बच्चा पार्टी। एक्रोसोम ऑफ ह्यूमन स्पर्म इज फॉर्म्ड फ्रॉम। बच्चा जो एक्रोसोम का ह्यूमन स्पर्म है वो कहां से फॉर्म होता है? न्यूक्लियस से, लाइसोसोम से, गोल्गी बॉडी से या एंडोप्लाज्मिक रेक्टोलियम से? टेल मी, एक्रोसोम ऑफ ह्यूमन स्पर्म इज फॉर्म फ्रॉम न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम्स या एंडोप्लाज्मिक रेक्टोलियम? वेरी गुड बच्चा पार्टी, सी को लॉक कर दो। सी इज द राइट आंसर। एक्रोसोम ऑफ ह्यूमन स्पर्म कहां से फॉर्म होता है? गोल्गी बॉडी से। ओके, अब आ जाओ हमारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर्स के पास। ये क्वेश्चन एग्जाम ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा पार्टी। मैं बार बार आपको रिपीट करती हूँ क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस में से ही एग्जाम में आपके क्वेश्चंस रिपीट होंगे। ओके, चलो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है 2 मार्क्स वाले। कितने मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बच्चा पार्टी? 2 मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ओके, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। आपको डिफरेंस बिटवीन बताना है किसके बीच में? oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस के बीच में। आई थिंक बच्चा टेक्निकल इश्यूज है या पेन में कोई इश्यूज है। ओके, चलो तो इसीलिए अंडरलाइन नहीं हो पा रहा है। डिफरेंशिएट बिटवीन
oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, चलो देखते हैं oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस के बीच में क्या डिफरेंशिएट है। पहले हम oogenesis का पॉइंट देखेंगे, फिर स्पर्मेटोजेनेसिस का पॉइंट देखेंगे। ओके, तो oogenesis का जो फर्स्ट पॉइंट है वो है इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम। बच्चा, oogenesis में जो फॉर्मेशन होता है प्रोसेस के दौरान, वो किसका होता है? ओवम का। तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम। ओके, अब आ जाओ स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर। इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्मेटोजेनेसिस किसके प्रोसेस की फॉर्मेशन देता है बच्चा पार्टी? स्पर्म की प्रोसेस की फॉर्मेशन देता है। आपको यहीं पे लर्न कर लेना है, बाद में देखने की प्रॉब्लम ही को फिनिश कर देती हूँ। ओके, मैं एक एक पॉइंट को बता रही हूँ, आप एक एक पॉइंट को अपने दिमाग के अंदर नोट डाउन कर लो। ओके बच्चा पार्टी, तो oogenesis का पहला पॉइंट है इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम। oogenesis के अंदर किसकी फॉर्मेशन होती है? ओवम की फॉर्मेशन होती है। ओके, और स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर किसकी प्रोसेस की फॉर्मेशन होती है? स्पर्म के प्रोसेस की फॉर्मेशन होती है। चलो, तो हमारा सेकंड पॉइंट है बच्चा पार्टी, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ वन ओवम फ्रॉम अ वन प्राइमरी ओसाइट। बच्चा, यहाँ पे एक ही ओवम की फॉर्मेशन होगी, कब? प्राइमरी ओसाइट के दौरान। जब वन प्राइमरी ओसाइट होगा तब सिर्फ वन ही ओवम की फॉर्मेशन होगी। ओके, यू गेट इन माई पॉइंट? चलो बच्चा पार्टी, तो सेकंड पॉइंट को देखते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा क्या बोल रहा है? देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 4 स्पर्म फ्रॉम अ वन स्पर्मेटोसाइट। बच्चा, यहाँ पे 4 स्पर्म को आप रिलीज कर सकते हो। जब आपका एक स्पर्मेटोसाइट होगा तो आप 4 स्पर्म, मतलब आप 4 बार या तो स्पर्म का यूज कर लो, 4 बार आपकी पार्टनर प्रेग्नेंट हो जाएगी, या 4 बार स्पर्म को क्या कर लो, वेस्ट जाने दो सेक्स करके। दैट्स व्हाई वो वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर 4 बार स्पर्म को आप रिलीज कर सकते हो। बट एक बार ही ओवम के अंदर क्या होगा? ओवम के अंदर अंडाशय का फॉर्मेशन होगा। दैट्स व्हाई वन प्राइमरी ओसाइट्स के अंदर एक ही बार ओवम का फॉर्मेशन होगा। ओके, चलो इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ 2-3 पोलर बॉडीज। यहाँ पे 2-3 पोलर बॉडीज का फॉर्मेशन होता है, किसके अंदर? oogenesis के अंदर। ओके, अब आ जाओ स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर, नो फॉर्मेशन ऑफ पोलर बॉडीज। स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर पोलर बॉडीज का फॉर्मेशन नहीं होता है, बट oogenesis के अंदर पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। ओके, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। बच्चा, अभी हमने डिफरेंस बिटवीन पढ़ा था स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के बारे में। अब हमें राइट लिखना है, हमें स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, oogenesis के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखने हैं। बच्चा, ये क्वेश्चन 1 में डिफरेंस बिटवीन बताना था, पर आप यहाँ पे वही पॉइंट स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में लिख सकते हो और वही पॉइंट oogenesis के बारे में भी लिख सकते हो। आपको बिल्कुल राइट मार्क्स मिलेंगे। अगर ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है तो आपके 2 के 2 मार्क्स पक्के हैं। ओके, उन्हीं पॉइंट्स को उठा के स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर लिख देना है और उन्हीं पॉइंट्स को उठा के oogenesis के अंदर लिख देना है। ओके, चलो तो देखते हैं। In spermatogenesis there is a formation of sperm, but in oogenesis there is a no formation of ovum। मैंने अभी बताया था बच्चा पार्टी कि स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, बट oogenesis के अंदर ओवम का फॉर्मेशन नहीं होता है। ओके, इन स्पर्मेटोजेनेसिस देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर बच्चा पार्टी स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, बट oogenesis देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ओवम। बट oogenesis के अंदर किसका फॉर्मेशन हो रहा है? ओवम का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, स्पर्मेटोजेनेसिस टेक प्लेस इन टेस्टिस व्हाइल oogenesis इन ओवेरी। बच्चा, स्पर्मेटोजेनेसिस अपनी जगह कहाँ बनाता है? मेल के टेस्टिस पार्ट में वो अपनी जगह बनाता है, बट oogenesis अपना पार्ट गर्ल्स के ओवेरी में बनाता है। ओके, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 4 स्पर्म फ्रॉम अ स्पर्मेटोजेनेसिस। बच्चा, यहाँ पे 4 बार स्पर्म की फॉर्मेशन हो सकती है, किसके अंदर? स्पर्मेटोगोनियम के अंदर, बट ओनली 1 ओवम फ्रॉम अ oogeneum। बच्चा, पर एक ही ओवम का फॉर्मेशन होगा oogeneum के अंदर। ठीक है,
यू गेटेड माई पॉइंट। उन्हीं पॉइंट को उठा के oogenesis और spermatogenesis के बारे में लिख देना है। ओके, चलो बच्चा पार्टी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज फाउंड इन मिडिल पार्ट ऑफ स्पर्म। स्पर्म के मिडिल पार्ट में क्या फाउंड होता है? व्हाट इज फाउंड इन मिडिल पार्ट ऑफ स्पर्म। स्पर्म के मिडिल पार्ट में क्या फाउंड होता है? चलो तो इसको भी आंसर के थ्रू देखते हैं। नेवकन इज स्पीडली अरेंज इन माइक्रोकोन्डिया। बच्चा जो नेवकन होता है, जो स्पर्म के जो टेस्टिस का मिडिल पार्ट होता है, उसमें जो नेवकन होता है वो स्पाइरली अरेंज होता है माइक्रोकोन्डिया के अंदर, फाउंड इन मिड पीस ऑफ स्पर्म। जो कहाँ पे पाया जाता है? स्पर्म के मिड पीस में पाया जाता है। विच वर्क एज अ पावर हाउस ऑफ स्पर्म। जो किस लिए वर्क करता है? एक पावर हाउस के ऊपर वर्क करता है स्पर्म के अंदर। कैसे वर्क करता है बच्चा पार्टी? एक पावर हाउस की तरह वर्क करता है। कौन वर्क करता है? नेवकन वर्क करता है, जो माइक्रोकोन्डिया के अंदर अरेंज होता है स्पर्म के मिड पीस में। ओके, ये क्वेश्चन एग्जाम ऑफ व्यू से वीवीआई है 2 मार्क्स का। ये प्रीवियस ईयर्स में भी पूछा गया था, उससे भी प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया था। ओके, व्हाट इज फाउंड इन मिडिल पार्ट ऑफ स्पर्म। स्पर्म के मिडिल पार्ट में क्या फाउंड किया जाता है बच्चा पार्टी? नेवकन फाउंड किया जाता है, जो अरेंज होता है कहाँ पे? माइक्रोकोन्डिया पे, जो स्पर्म के मिडिल पीस में फाउंड होता है और एक पावर हाउस की तरह स्पर्म में वर्क करता है। ओके, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन स्पर्म। आपको यहाँ पे एक लेवल डायग्राम ड्रॉ करना है। किसका? ह्यूमन स्पर्म का। किसका डायग्राम ड्रॉ करना है बच्चा पार्टी? ह्यूमन स्पर्म का। ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन स्पर्म। एक ह्यूमन स्पर्म का डायग्राम को अच्छे से ड्रॉ करना है और लेवल भी करना है। ओके, तो चलो देखते हैं ह्यूमन का डायग्राम। बच्चा ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये डायग्राम आपके ह्यूमन के स्पर्म का डायग्राम है। इसी प्रकार का स्पर्म होता है जो गर्ल्स के ओवम के अंदर जाते इतना हाईली रिएक्ट करता है, इतना ज्यादा गर्म होता है बच्चा, कि इससे फीमेल की गर्भ ठहर जाती है, प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये इतना ज्यादा एक्टिव होता है। ओके, समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी? ये है आपका किसका? स्पर्म का डायग्राम। किसका डायग्राम है? स्पर्म का डायग्राम है। ओके, ये आपके स्पर्म का डायग्राम है। ये स्पर्म का हेड वाला पार्ट होता है। ओके, ये कौन सा पार्ट होता है बच्चा पार्टी? हेड वाला पार्ट होता है। और ये जो पीछे पूंछ की तरह दिख रहा है, ये स्पर्म का टेल होता है। ओके, बाकी जो ये मिडिल पीस, जो बीच वाला पीस दिख रहा है, ये नेक होता है। ओके, ये क्या होता है बच्चा पार्टी? ये नेक होता है। और जो ऊपर जो स्पर्म का पार्ट दिख रहा है, ये हेड होता है, नीचे पूंछ वाला पार्ट टेल होता है, और बीच वाला पार्ट को मिडिल पीस बोलते हैं, जो माइक्रोकोन्डिया के अंदर अरेंज होता है। और इसको, जो ये हेड वाला पार्ट जैसे ही नीचे वाले पार्ट से ज्वाइंट होता है, उस पार्ट को नेक बोलते हैं। ओके, यू गेटेड माई पॉइंट। चलो बच्चा पार्टी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ आप लोग। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मतलब 5 मार्क्स की बात हो रही है। कितने मार्क्स की बात हो रही है बच्चा पार्टी? 5 मार्क्स की बात हो रही है। कितने मार्क्स की बात हो रही है? 5 मार्क्स की बात हो रही है। ये सारे 5 मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब मेंस्ट्रुअल साइकिल। आपको यहाँ पे डिफाइन करना है मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। किसको डिफाइन करना है बच्चा पार्टी? मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिफाइन करना है। डिफाइन मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन है। ओके, चलो तो देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है। बच्चा पार्टी, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स को देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में आपको अगर डिफाइन करने के लिए बोल रहा है 5 मार्क्स में, तो अगर आपको आता है तो उसके साथ आप लोग डायग्राम को भी शो कर देना। ओके, यहाँ पे मैंने मेंस्ट्रुअल साइकिल का डायग्राम नहीं बताया है, बट मैंने आपको इससे जो प्रीवियस क्वेश्चन, इसी चैप्टर के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो पहला पार्ट था, उसमें मैंने आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल का डायग्राम शो किया है। दैट्स व्हाई अगर आप वो डायग्राम यहाँ और बना दोगे तो आपके नंबर कटने के, अगर 1 मार्क्स भी अगर वो काटना चाहेगा एग्जामिनर, तो नहीं काटेगा, क्योंकि एग्जामिनर को लगेगा कि बच्चे ने फुल फिल एक्सप्लेन किया है। अगर इनमें से कुछ पॉइंट्स को आप नहीं भी लिखते हो
और अगर डायग्राम बना देते हो तो आपको अच्छे मार्क्स ऑब्जर्व हो जाएंगे, अच्छे मार्क्स आप ले लोगे। ओके, अब ये नहीं कि लिखने के लिए मैम ने मना किया तो कुछ लिखना ही मत, ऐसी गलती मत करना। ओके, ऐसी गलती मत करना बच्चा पार्टी। चलो, मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ साइक्लिक इवेंट इन ह्यूमन फीमेल। बच्चा, मेंस्ट्रुअल साइकिल एक ऐसा साइक्लिक इवेंट है जो ह्यूमन फीमेल्स के अंदर देखा जाता है। ओके, मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसा इवेंट है बच्चा पार्टी? एक साइक्लिक इवेंट है जो ह्यूमन फीमेल के अंदर देखा जाता है, विच स्टार्ट फ्रॉम एज ऑफ 12-13। जो किसके एज पे स्टार्ट हो जाता है? जब लड़कियां 12-13 ईयर्स के एज पे होती है तब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। ओके, एट वन सेट ऑफ प्यूबर्टी एंड स्टॉप एट द एज ऑफ 40-50 ईयर्स। और किस एज पे जाके स्टॉप हो जाता है? 40-50 ईयर्स के एज पे जाके स्टॉप हो जाता है। द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड मेनार्ज। जब पहली बार गर्ल्स का मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है बच्चा पार्टी, उसको मेनार्ज बोला जाता है। ओके, while the stoppage और फाइनली लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड मेनापोज। और जब अब लास्ट पोजीशन पे होता है, जब लड़कियां अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल की एंडिंग पॉइंट पे होती है, जब अब उसके बाद वो कभी मेंस्ट्रुअल साइकिल में नहीं गुजरेंगी, कभी पीरियड नहीं आएंगी, उस पीरियड पोज को बोला जाता है मेनापोज। ओके, द टाइम टेकन टू कंप्लीट अ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज 28 to 30 डेज। बच्चा, जो वो टाइम टेक है, जो कंप्लीट करने के लिए जो समय है मेंस्ट्रुअल साइकिल को, वो है 28 से 30 डेज का। ओके, विच कंप्लीट इन 3 स्टेज। जो कितने स्टेज पे जाके कंप्लीट होता है? 3 स्टेज पे जाके कंप्लीट होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टेज कितने स्टेज पे जाके कंप्लीट होता है? 3 स्टेज पे जाके कंप्लीट होता है। बच्चा, ये क्वेश्चन का जो आंसर है, यही नहीं सारे क्वेश्चन का आंसर मैंने खुद के वर्ड्स में देने की कोशिश की है कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, अच्छे से समझ में आए। और मेरे को नहीं लगता कि ये आपको लर्न नहीं होगा, ये तो आपको अभी लर्न हो गया होगा मेरे साथ ही, तो बाद में आपको परेशानी नहीं होगी। ओके, मेंस्ट्रुअल साइकिल एक कैसा इवेंट है बच्चा पार्टी? एक साइक्लिक इवेंट है जो ह्यूमन फीमेल के अंदर देखा जाता है, जो स्टार्ट हो जाता है 12 से 13 ईयर्स में। ओके, गर्ल्स जब 12 से 13 ईयर्स अपनी एडल्ट एज में आना शुरू करती है, जब उनका प्योरिटी ग्रोथ पीरियड होता है, उस समय मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। ओके, ये भी एक साइन है लड़कियों के ग्रोथ पीरियड का होने का। और स्टॉप कब होती है? 40-50 ईयर्स में स्टॉप हो जाती है। द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होता है तो उसको मेनार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? मेनार्ज बोलते हैं। ओके, while the stoppage जब स्टार्ट होता है तो मेनार्ज बोलते हैं, और जब स्टॉप होता है तो मेनापोज बोलते हैं। ओके, और ये टाइम टेकन जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का होता है, जब हम हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल से गुजरते हैं, वो कितने दिनों का साइकिल होता है? 28 से 30 डेज का साइकिल होता है। ओके, और इसको कितने एज में कंप्लीट किया जाता है? स्टेज में 3 स्टेज में ये कंप्लीट हो जाता है। ओके, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, शो अ बेल लेवल डायग्राम ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म एंड राइट अबाउट इट्स कंपोनेंट इन ब्रीफ। बच्चा, आपको ह्यूमन स्पर्म का डायग्राम बताना है। अभी अभी हमने ह्यूमन स्पर्म का डायग्राम देखा था, कुछ इस प्रकार से था। ये पार्ट इसका हेड था, ये पार्ट इसका नेक था, ये पार्ट इसका मिडिल पीस था, और ये पार्ट इसका टेल था। ओके, ये सारे क्या थे? ये ह्यूमन स्पर्म का डायग्राम था। अब इसके बारे में भी लिखना है कि नेक क्या होता है, हेड क्या होता है, टेल क्या होता है। चलो तो इसका आंसर देखते हैं बच्चा पार्टी। डायग्राम तो अभी आपको याद हो गया होगा। ये डायग्राम भले ही मैम ने कैसा भी बनाया है, पर नेमिंग राइट होनी चाहिए। जिसकी लेवल और नेमिंग राइट है उसको सारे मार्क्स मिलेंगे, एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। ओके, तो चलो देखते हैं बच्चा पार्टी। अब देखो बच्चा पार्टी, स्पर्म इज अ हैप्लॉइड मेल गैमेट प्रोड्यूस्ड बाय स्पर्मेटोजेनेसिस इनसाइड टेस्टिस। बच्चा, स्पर्म एक हैप्लॉइड मेल गैमेट है जो प्रोड्यूस किया जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान इनसाइड द टेस्टिस। ओके, इट इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड इन अ हेड नेक। बच्चा, ये एक प्रकार का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हेड, नेक और टेल और मिडिल पीस भी प्रेजेंट होता है। ओके, यू गेट इट माई पॉइंट।
बच्चा इट इज अ माइक्रोकॉन्ड्रिया, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल प्रेजेंट होता है। ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वॉल्व द होल बॉडी ऑफ स्पर्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पूरा होल बॉडी ऑफ स्पर्म इन्वॉल्व होता है। स्पर्म हेड कंटेन इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस विथ अ कैप लाइक एग्रोज ऑन हेड सरफेस। बच्चा ये जो स्पर्म है, ये हेड लाइक जो स्ट्रक्चर होता है, ये इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है जो एक कैप लाइक एग्रोसोम को कवर करके रखता है, जो टेस्टिस को, जो आप देखते हो आपके टेस्टिस पे एक मस्कुलर कवर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे आपका टेस्टिस कवर होता है, उसी को हेड बोला जाता है। ओके, जो कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको एक्रोसोम भी बोलते हैं। The acrosome is filled with enzyme that help in fertilization of ovum। ये एक्रोसोम एंजाइम से फिलअप होता है बच्चा, जो ओवम के फर्टिलाइजेशन के दौरान आपकी हेल्प करता है। द मिडिल पीस पोजेस न्यूमरस माइक्रोकॉन्ड्रिया विच आर स्पीडली अरेंज अराउंड द एक्सियल फिलामेंट नेक्वन। बच्चा देखो, ये एक्सल फिलामेंट है, एक एक्सल एंजाइम्स बोलो नेक्वन, जिससे ये क्या होता है, अराउंड होता है, सराउंडिंग होता है, घिरा हुआ होता है। इट प्रोवाइड एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ स्पर्म। ये एनर्जी प्रोवाइड करता है किसको, स्पर्म को, मूवमेंट के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। आप सबको पता है कि स्पर्म इतना ज्यादा गर्म होता है, इतना एक्टिव होता है, उसकी एक्टिविटी इतनी हाईली होती है कि वो तुरंत किसी भी गर्ल्स के ओवम के अंदर जाएगा, तो अगर उसका स्पर्म हेल्दी है तो तुरंत प्रेगनेंसी, फर्स्ट चांस में प्रेगनेंसी कंसीव कर लेगी। ओके, ये है आपके डायग्राम। किसका डायग्राम है बच्चा, ये आपका स्पर्म का डायग्राम है। बताओ, जैसे अभी मैंने बनाया था, आई थिंक ये उससे मेरा बहुत गंदा डायग्राम था, और ये जो आपका बुक्स वाला डायग्राम है ये बहुत बेटर डायग्राम है। आप अगर ऐसा डायग्राम नहीं भी बना पाते हो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये जो नेमिंग है ना बच्चा पार्टी, ये नेमिंग ये आपको राइट करनी है, ये नेमिंग आपको राइट करनी है। ये सारे जो नेमिंग्स है ना वो राइट होनी चाहिए। ओके, नेम की स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। और हेड यहाँ है तो आपको ये हेड को यहाँ ना, टेल को हेड नहीं बताना है, हेड को ही हेड बताना है। ओके, इसको बोलते हैं लेवल करना। आपको लेवलिंग ठीक से करनी है और नेमिंग राइट रखनी है। ओके, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन। अब हम देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है और इम्प्लांटेशन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन इज अ फ्यूजन एट मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट। फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। फर्टिलाइजेशन के अंदर मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है टू फॉर्म अ जाइगोट। उसके थ्रू एक जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। ओके, यू गेट इट माई पॉइंट। इम्प्लांटेशन क्या होता है, इट इज द अटैचमेंट ऑफ जाइगोट इन ब्लास्टोसाइट स्टेज विद द यूट्राइन एंडोक्राइन ऑफ मदर। बच्चा, फर्टिलाइजेशन इज अ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। फर्टिलाइजेशन के अंदर दो गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं और जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। ओके, इम्प्लांटेशन क्या है बच्चा, जो प्लेसेंटा मदर की जो बॉडी से बच्चा अटैच होता है उनको जो एनर्जी मिलता है, हम उसकी बात कर रहे हैं, इम्प्लांटेशन की बात कर रहे हैं। इट इज द अचीवमेंट ऑफ जाइगोट। ये अटैचमेंट होता है जाइगोट से इन ब्लास्टोसाइट स्टेज विथ यूट्राइन एंडोक्राइन ऑफ मदर। ये एंडोक्राइन ऑफ यूट्राइन से, मदर की यूट्राइन से ये अटैच होता है जो बच्चे को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ओके, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following implants is a lining of uterus? बच्चा, वो कौन सा इम्प्लांट प्लांट है जो लाइनिंग ऑफ यूट्रस को कवर करता है? क्या वो मोरुला है, जाइगोट है, गेस्ट्रुला है या ब्लास्टोसाइट्स है? टेल मी बच्चा पार्टी, वो कौन सा पार्ट है? बच्चा पार्टी बोलो, वो कौन सा पार्ट है? Which one of the following implants is the lining of uterus? बच्चा पार्टी, इसका आंसर आप लोग दो। हम आगे के नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आज के लिए ही इतना ही। ओके, बाय।